नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 6 अक्टूबर गुरुवार है और हम बात करेंगे राजस्थान में एक और नए बारिश के सिस्टम की। सबसे पहले वर्तमान सैटेलाइट पिक्चर पर एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि फिलहाल एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि आंध्र प्रदेश कोस्ट यानी साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है और एक नॉर्थ साउथ ट्रफ जो है वो मध्य सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ मध्य प्रदेश से होते हुए तेलंगाना और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसके बीच में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। सैटेलाइट पिक्चर में देखें तो फिलहाल पूर्वी राजस्थान के जो भरतपुर संभाग के ज़िले हैं, साथ ही साथ कोटा संभाग के ज़िले हैं और जो दक्षिण में भी यदि देखेंगे तो सिरोही और आसपास के जो ज़िले हैं जालौर वगैरह, तो यहाँ पर भी आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और इस सिस्टम का जो असर है वो पिछले 24 घंटों से ही पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो कोटा संभाग के ज़िलों में कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल भी रिपोर्ट हो चुकी है। इसके अलावा बात करें आगामी दिनों में इस सिस्टम के जो मूवमेंट है उसकी, तो आप देखेंगे कि आज जो रेड कलर में एक ट्रफ लाइन जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दिखाया गया है ये 850 एचपीए यानी सतह से करीब 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर दिखाया गया है। आप देखेंगे कि ये जो ट्रफ लाइन फिलहाल जो बनी हुई है और इस ट्रफ लाइन का जो मूवमेंट है कल यानी यदि देखें आप 24 घंटे बाद ये सिस्टम जो है वो ट्रफ लाइन जो है वो धीरे धीरे ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रही है। यानी कि आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर को तो इस जो ट्रफ इन ईस्टर्ली जिसे बोलते हैं ये सिस्टम पूरी तरह से पूर्वी राजस्थान के ऊपर वैसे ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एलोंगेटेड रहेगी। सिमिलरली यदि 8 अक्टूबर को देखेंगे तो थोड़ा और इसका मूवमेंट जो है वो पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान के जो ईस्टर्न पार्ट्स है यानी नागौर वगैरह चूरू की तरफ में भी इस सिस्टम का जो है वो मूवमेंट होगा। तो कुल मिलाकर जो ट्रफ इन ईस्टर्ली विंड्स वातावरण के निचले स्तरों में बना हुआ है यह धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों तक पहुंचेगा। इसके अलावा वायुमंडल के अपर एटमॉस्फेयर में यदि बात करें तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी ट्रफ इन वेस्टर्ली भी बना हुआ है। तो अगले 3-4 दिनों तक इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के लगभग अधिकतर स्थानों पर यानी स्कैटर्ड से फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल कोटा, साथ ही साथ उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, साथ ही साथ मेघ गर्जन और लाइटनिंग होने की भी संभावना है। इस दौरान यदि देखेंगे तो 7 से 10 अक्टूबर के बीच पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है। और यदि बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो पश्चिमी राजस्थान के जी हाँ बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में जो कि विशेष रूप से जो पूर्वी राजस्थान की तरफ के लगने वाले भाग हैं वहां पर भी आप देखेंगे 8, 9 और 10 अक्टूबर को कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश थंडरस्टॉर्म के साथ में रिपोर्ट हो सकती है। यदि जिलावार चेतावनी की बात करें तो आज 6 अक्टूबर को अगले 24 घंटों में जो एकदम एक्सट्रीम जो ईस्टर्न पार्ट्स जो राजस्थान के हैं यानी भरतपुर संभाग के जिले, साथ ही साथ कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के जो जिले हैं उदयपुर, बांसवाड़ा, इसके अलावा प्रतापगढ़, इन जिलों में भी थंडरस्टॉर्म के साथ लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। 7 अक्टूबर को देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में थंडर के साथ में बारिश का सिस्टम बनेगा। वहीं 8 को भी इस सिस्टम का असर जो है वो पूरी तरह से पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में देखने को मिलेगा बारिश और थंडरस्टॉर्म के रूप में। वहीं 9 अक्टूबर को भी आप देखेंगे जैसे जैसे ये ट्रफ जो है वो आगे बढ़ेगा तो पश्चिमी राजस्थान के जो जोधपुर, बीकानेर, नागौर और चूरू, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर भी 9 अक्टूबर को थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होने की संभावना है। अब यदि क्वांटिटेटिव रेन की बात करें कि कौन से इलाकों में ज़्यादा रेन होगी कौन से में कम, तो आज यानी अगले 24 घंटों में आप देखेंगे कि बूंदी, बारां, झालावाड़ और जो कोटा डिवीजन के जिले हैं यहाँ पे लगभग 30 से 40 या कहीं कहीं 50 mm रेनफॉल भी रिपोर्ट हो सकती है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में अगले 2 दिन जो है वो ज़्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। अब देखिए 7 अक्टूबर को यानी 7 अक्टूबर कल की यदि बात करें तो कल देखेंगे ये जो रेन का जो एरिया है वो पूर्वी राजस्थान के कुछ और जिलों में बढ़ेगा। यानी अगले आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में पूर्वी राजस्थान में बढ़ोतरी होगी और रेन का जो सिस्टम है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा।
अब बात करें 8 अक्टूबर की, तो 8 अक्टूबर को भी आप देखेंगे जयपुर और आसपास में अलवर की तरफ यदि देखें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बारिश रिपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा बाकी जो संभाग के जिले हैं, चाहे उदयपुर, अजमेर, कोटा, यहाँ पर भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। 9 अक्टूबर को देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान के जो मैंने आपको बताया अभी, चूरू, नागौर, बीकानेर और जोधपुर का जो ये एरिया है, यहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म के साथ में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो रिपोर्ट होने की प्रबल संभावना है। जी हाँ, 10 अक्टूबर को भी ये रहेगा। तो कुल मिलाकर अगले 4-5 दिनों तक रेनफॉल एक्टिविटी जारी रहेगी। इसके अलावा इस सिस्टम के मद्देनजर मौसम केंद्र जयपुर ने एक विशेष प्रेस विज्ञप्ति भी आज जारी की है और किसान भाइयों के लिए विशेष रूप से कृषि मौसम सलाह जारी की है। क्योंकि फिलहाल हार्वेस्टिंग टाइम है, खरीफ की फसलें पककर तैयार है और रबी की फसलों की तैयारी चल रही है, तो किसान भाइयों के लिए विशेष ये सलाह दी जाती है कि खरीफ की फसलों के जो पककर तैयार है विशेष रूप से या खुले आसमान में पड़ी हुई फसलें हैं, उनको सुरक्षित रूप से भंडार करें, यानी भीगने से बचाने के जो भी उपाय हो सके वो करें। साथ ही साथ कृषि मंडियों में भी जो अनाज या जिनसे फिलहाल खुले आसमान में रखी हुई है उनको भी ढककर रखें या सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। इसके अलावा जो किसान भाई रबी की फसलों की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने पहले से कुछ फसलों की ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें भी सिंचाई है या किसी प्रकार का केमिकल स्प्रे है, तो वो भी आगामी 4-5 दिनों में बारिश की गतिविधियों को ध्यान में रखकर करें। धन्यवाद।